नमस्कार। आज का विषय है एकता, सामाजिक सुरक्षा एवं शांति। बहुत ही सुंदर और सरल और वैज्ञानिक विषय है। इस विषय पर आज हम विचार करेंगे कि सबसे नंबर 1 है एकता। समाज में लोग कह रहे हैं कि एकता होना चाहिए। पूरे विश्व चाहते यूनाइटेड हो, सब में यूनिटी हो, व्यक्तिगत जीवन में यूनिटी हो, परिवार में यूनिटी हो, समाज में यूनिटी हो, देश में यूनिटी हो, पूरे विश्व में एकता हो, जिसको हम कहते हैं सार्वभौमिक अखंडता। तो यह विषय तो बहुत ही अच्छा विषय है, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहारिक पक्ष में चरितार्थ नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? अभी तक इम्प्लीमेंट यूनिटी क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका उद्देश्य मेन यह है कि मनुष्य का जो जीवन है वह जीवन आज के डेट में आदर्श नहीं है। जब मनुष्य के जीवन में आदर्श नहीं है तो मनुष्य का जीवन सबसे पहला जो उसका व्यक्तिगत जीवन है वह स्वार्थ ही सर्वोपरि है। दूसरा, जातीयता की भावना घर कर गई है, जातिवाद। तीसरा, आर्थिक असमानता। आर्थिक व्यवस्था में बहुत बड़ी त्रुटि है, छोटा मोटा त्रुटि नहीं है, बहुत बड़ी त्रुटि है, जिस त्रुटि के कारण कुछ लोग तो आसमान को छू रहे हैं और कुछ लोग जमीन। किसी को भी आज आर्थिक व्यवस्था में मिनिमम रिक्वायरमेंट की गारंटी नहीं है कि 2 वक्त का सही से लोगों को भोजन मिल सके, कपड़ा मिल सके, शिक्षा मिल सके और चिकित्सा मिल सके। इसका कोई गारंटी नहीं है, आश्वासन नहीं है। इसलिए आर्थिक असमानता के कारण समाज की जो अपनी पहचान है कि हम एकता में विश्वास रखते हैं, लेकिन यह सब कुछ कमी होने के कारण समाज में एकता की नज़र नहीं आ रही। चौथा, सामाजिक जो सार्वभौमिक दृष्टिकोण होना चाहिए वह आज के डेट में नहीं है। और पांचवा, व्यक्ति के अंदर एवं एक दूसरे को समझने की क्षमता का हास्य हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे को हमें समझना होगा, एक दूसरे के करीब को समझना होगा, क्योंकि हम एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति से ही परिवार की जन्म होता है और परिवार से ही समाज का निर्माण होता है और समाज से ही हमारा देश, राष्ट्र का निर्माण होता है। यदि हम व्यक्ति को नहीं समझ रहे हैं तो परिवार, समाज, राष्ट्र, देश का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले यूनिटी के लिए व्यक्ति को चाहिए स्मृति शास्त्र, सोशल स्क्रिप्चर, सोशल फिलॉसफी, स्पिरिचुअल फिलॉसफी, जहां मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, आत्मिक विकास हो सके। और इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मनुष्य का जीवन त्रिस्तरीय जीवन है। जो बात सत्य है उसको स्वीकार करना चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार की लॉजिक नहीं करना चाहिए। और जो सत्य क्या है? परमात्मा सत्य है, ब्रह्म सत्य है। उनको किसी भी प्रकार की जो जीवन में सत्यता अपनाने की आवश्यकता है उनको स्वीकार करना चाहिए। इस बात को
हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यूनिटी की बात हो रही है और यूनिटी के लिए जो एक आदर्श विषय को लेकर चलने की बात हम आज रखे हैं। तो यह विषय पर है कि यूनिटी में मुख्यतः 4 चीज़ को हमें ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले पूरे मानव समाज के लिए एक कॉमन आइडियोलॉजी हो, एक ऐसी विचारधारा जिसपे मनुष्य शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, आत्मिक विकास हो। क्योंकि जब मनुष्य शरीर से स्वस्थ रहेंगे, मानसिक स्तर पर मजबूती होगा और आध्यात्मिक स्तर पर उन्नति होगा, तभी उसका व्यक्तिगत जीवन में चरितार्थ होगा। इसलिए पूरे मानव समाज को एक कॉमन आइडियोलॉजी चाहिए, जिस आइडियोलॉजी को लेकर हम पूरे मानव समाज को यूनाइटेड कर सकें, एकता में बांध सकें, एक सूत्र में बांध सकें, जिसमें किसी भी प्रकार की भेद ना हो, जिसमें किसी भी प्रकार की कास्टिज्म ना हो, जिसमें किसी भी प्रकार की स्वार्थवादी ना हो। इस विषय को मनुष्य को स्वीकार करना चाहिए कि हमारा जो कॉमन आइडियोलॉजी होगा, उस आइडियोलॉजी एक साइंटिफिक हो, एक स्पिरिचुअलिटी हो, लॉजिकल हो, रेशनल हो और ह्यूमन लाइफ ट्राइफेरियस एग्जिस्टेंस और मेंटेनेंस हो, फिजिकली फिटनेस, मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड स्पिरिचुअली elevated. That society perfectly healthy feel. This philosophy every people today demand. And second, वर्गहीन समाज, क्लासलेस सोसाइटी। क्लासलेस सोसाइटी मीन्स हम सब मानव एक हैं, मानव का धर्म एक है, हम सब एक ही भाई हैं, हम सब एक ही पिता की संतान हैं। इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और पूरे विश्व ब्रह्मांड ही हमारा यूनिवर्स ही पूरा घर है, यह त्रिभुवन ही हमारा क्या है? घर है। परम प्रकृति हमारी माँ है और परम पिता ही मेरा पिता है। जब इस बात को हम अपने जीवन में उतारेंगे, तभी हम कह पाएंगे कि हमारा जीवन व्यक्तिगत में चरितार्थ हो रहा है, विकसित हो रहा है और शरीर, मन और आत्मा सब पे एक जो अनुकूल परिवेश में जीने की जो आइडियोलॉजी है वह हमें संतुष्ट कर रहा है। उसके बाद तीसरा नंबर है कि कलेक्टिव सोशल फेस्टिवल। कलेक्टिव सोशल फेस्टिवल क्या है? हम सब लोग जानते हैं कि बच्चों का जन्म से लेकर मृत्यु तक उनका एक प्रोग्राम बनाया जाता है, एक कलेक्टिव फेस्टिवल होता है, जिस फेस्टिवल में पूरे मानव समाज बहुत ही आनंदित होते हैं। एक घर में यदि बच्चे जन्म लेते हैं तो पूरा परिवार आनंदित हो जाता है। तो एक कलेक्टिव फेस्टिवल मीन्स पूरा मानव समाज दिवाली मनाएंगे, पूरा होली मनाएंगे, पूरी तरह से आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म का मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, समाज में किसी भी प्रकार की मतभेद नहीं होगा, सबके लिए समान फेस्टिवल होगा और सब इनको एक्सेप्ट करेगा। ऐसा नहीं कि हम यह फेस्टिवल को नहीं करेंगे तुम करोगे, जी नहीं, सबके लिए एक ही फेस्टिवल होगा, पूरे विश्व के लिए एक ही फेस्टिवल होगा और इनको स्वीकार करना पड़ेगा, तभी हम यूनिटी ला सकते हैं। अन्यथा यूनिटी नहीं ला सकते हैं। यूनिटी को चरितार्थ करने के लिए तो हमें एक कलेक्टिव सोशल फेस्टिवल इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और जो चौथा पॉइंट है वह पॉइंट है कि मनुष्य को आज जो पनिशमेंट दिया जा रहा है
लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू वह पनिशमेंट होना चाहिए। लेकिन उस पनिशमेंट के लिए जो एबिलिटेशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट पर इन्हें रोक लगना चाहिए। और इस चीज़ को, चारों चीज़ को चरितार्थ जब हम करेंगे तभी जाकर हमारा यूनिटी होगा। इसीलिए संक्षेप में उदाहरण के साथ मैं यहाँ दे रहा हूँ कि 5 वर्ष के बच्चा को ब्रह्म में प्रतिष्ठित करना पड़ेगा और ब्रह्म ही उसका ध्येय है, ब्रह्म ही उसका लक्ष्य है। इस चीज़ को हर मानव को जान के स्वीकार करना पड़ेगा और वही उनका लक्ष्य है। लेकिन भौतिक संसाधन की कमी होने के कारण मानव आज अध्यात्म साधना से विमुख हो रहे हैं। इसीलिए पूरा विश्व अपना ही परिवार है, अपना ही सदस्य है, अपना ही समाज है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि ने बहुत पहले ही नारा दिया था, वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। यह श्लोक आज से नहीं, हजारों वर्ष से चलता आ रहा है, लेकिन अभी तक मानव समाज में स्थापित नहीं हो पाया कि पूरा मानव समाज हेल्दी हो, हैप्पीनेस हो, कॉन्फिडेंस हो। इस प्रकार का समाज का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। और असदो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। असत्य से हम सत्य की ओर बढ़ेंगे, लेकिन जब हमारा आर्थिक व्यवस्था का मिनिमम रिक्वायरमेंट की गारंटी होगी तभी हम असत्य से सत्य की ओर चल पाएंगे। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए यूनिटी की बात हम कर रहे थे। और ये यूनिटी हमारा जो कमी पॉइंट है, इस चीज़ को पूरा करने के लिए हमें एक आदर्श की आवश्यकता है, जिस आदर्श में हमारा साइंटिफिक, लॉजिकल, स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात कहता हो, उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। इसीलिए आज का जो विषय है, इस विषय को, चारों चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें यूनिटी लाना पड़ेगा। और जब यूनिटी होगी तभी हमारा डिसिप्लिन होगा, और डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ही हम अपने जीवन को शांति से जी सकते हैं। शांति मतलब जो मानसिक स्तर है उनका बैलेंस इक्वल हो सके, सबका मन का जो तरंग है एक हो सके, सबका मन का जो भाव है एक हो सके। इस भाव को लेके जो मनुष्य अध्यात्म साधना करेगा, उस साधना में सबका तरंग एक ही होगा, और उसी तरंग के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन में फिर से एकता, सामाजिक सुरक्षा एवं शांति वापस कर पाएंगे। इसी के साथ आप सभी को मैं अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इस चीज़ को आप सब लोग स्वीकार करें और इस चीज़ को जानें। और इसको जानने के लिए आनंद मार्ग प्रचारक संघ संगठन है, उस संगठन में इस प्रकार के सभी आचार्य लोग सामाजिक, आर्थिक व आध्यात्मिक कार्यकर्ता हैं। उस कार्यकर्ता को जानने की कोशिश सभी लोग करें, ताकि आप फिर से यूनिटी, सोशल सिक्योरिटी, पीस फिर से वापस ला सकें और खुशहाल जीवन जी सकें। धन्यवाद, नमस्कार।